हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल MS की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्या कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है हमारे भारत में, के बारे में आज हम लोग अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके, हमारे या दुनिया में कोई भी इंसान हो, सबके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा किसी का हाथ होता है तो वो होते हैं उसके टीचर्स। ये बात आपको अच्छे से पता ही होगी, क्योंकि बिना टीचर्स के कभी भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहा है, ना ही होने वाला है जो अपने सफलता के शिखर तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये बात तो आपको अच्छे से पता ही है कि अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है आपकी सफलता में तो वो होते हैं आपके टीचर्स, जिन्होंने आपको बचपन से सिखाया है, बचपन से पढ़ाया है, बचपन से लिखाया है। वो सारी बातें आपको अच्छे से पता होंगी। ठीक, हम सभी के जीवन की जो सबसे पहली टीचर्स होती है या सबसे पहली शिक्षक होती है वो होती हैं हमारी माएँ, यानी जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है। ठीक, वो हमें बचपन से लेकर के हमारे जीवन के अंत तक कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बचपन में उन्होंने चलना, बोलना, ठीक है, या शब्दों के बारे में जानना, अक्षरों के बारे में जानना, ये सब कुछ जो है वो हमारी माँ ही हमें सिखाती हैं। ठीक, उसके बाद में हमारे जीवन में ऐसे गुरु का प्रवेश होता है जो हमारे जीवन में दुनिया के अच्छे और बुरे चीज़ों के बारे में बताते हैं और जिनके बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे सभी शिक्षक जो हमें नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं। ठीक, आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी अपने शिक्षकों को याद करिए और उनको दिल से नमन करिए जिन्होंने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो प्लीज़ आप सब लोग भी हाथ जोड़ करके उन सभी शिक्षकों का, उन सभी गुरुओं का नमन कीजिए जिन्होंने हमें इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना काबिल बनाया है। आज के समय में एक और विडंबना हो गई है कि जो पहले के समय की अगर हम बात करें आपसे, तो शिक्षक और शिष्य का संबंध इतना प्यारा होता था कि शिक्षक के सामने शिष्य को सिर्फ बोलने का अधिकार था, तो अच्छे से बोलने का अधिकार था। ठीक है, बट आज के समय में अगर देखो तो ना तो शिक्षक और ना ही शिष्य के बीच का ऐसा संबंध रह गया है। ये सारे के सारे जो चीज़ें थी, जितना सम्मान था गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति शिष्य का, वो धीरे धीरे खो जा रहा है। इसमें केवल गलती शिक्षकों की नहीं, ना केवल गलती शिष्यों की है। ठीक, इसमें गलती दोनों लोगों की है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन दोनों शिक्षक और शिष्यों के बीच की जो मर्यादा होती है उसको बनाए रखें। इसमें ही सब लोगों की भलाई है, क्योंकि ये शिक्षक और शिष्य का जो संबंध होता है वो अटूट संबंध होता है, क्योंकि बिना शिक्षकों के किसी का जीवन सफल होना ये तो नामुमकिन है, सबको पता है अच्छी तरीके से दोस्तों। तो इसलिए शिक्षक और शिष्यों के बीच का जो संबंध होता है वो अच्छा बना रहे, इसलिए आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको बनाए रखें। एक बात और दोस्तों, कि भारत में शिक्षकों की बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए हमें एक विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कई बार कि भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको हम लोग एक ऐसे कहानी से समझते हैं कि विश्व गुरु का मतलब क्या होता है। तो ये बात है सन 1994 ईस्वी की, जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, तो वो एक बार सरकारी काम से ओमान जाते हैं। ठीक, जहाँ पर ओमान की राजधानी मस्कट में ओमान के किंग जो हैं वो सम्मान करने के लिए आते हैं। ठीक, वैसे एक प्रोटोकॉल होता है क्या कि कभी भी कोई भी दूसरे देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ठीक, उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कभी भी नहीं जाता है। ठीक, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए। ठीक, और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई कि वो वहां पर जा करके उनको वहीं पे रिसीव करें, उसके बाद भी वो उनके एरोप्लेन की सीढ़ियों तक करके चढ़ के जाते हैं और उनकी सीट से रिसीव करते हैं जाकर के और उनको साथ में लेकर के आते हैं। ठीक, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ये बात जब उनसे पूछी गई, यानी ओमान के किंग से जब ये बात पूछी गई कि आपने इस प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ा, मतलब आज तक कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है, इतना सम्मान किसी को दिया गया हो, यानी कि कोई भी ऐसा राष्ट्रपति या कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसको इतना सम्मान मिला हो कि आप जाकर के उनको वहां से रिसीव करके लेकर के आओ। ठीक, तो जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, बोले हमने किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी प्रधानमंत्री का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया है। ठीक, हमने अगर सम्मान किया है तो अपने शिक्षक का सम्मान किया है। ठीक, क्योंकि ओमान के जो किंग हुआ करते थे उस समय उन्होंने जब वो पढ़ाई लिखाई करते थे तो वो पुणे में, कहाँ पर, पुणे में जब पढ़ने आए थे तो वहाँ पर शिक्षक के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उनके प्रोफेसर थे।
समझ में आ रहा दोस्तों आपको? ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैंने राष्ट्रपति की, किसी प्रधानमंत्री की या किसी प्रोटोकॉल के तहत हमने उनका सम्मान नहीं किया, हमने सिर्फ उनका सम्मान किया है, तो अपने शिक्षक के रूप में सम्मान किया है। ये होता है दोस्तों शिक्षक और शिष्य का संबंध दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा संबंध होता है। ठीक, हमारे भी जीवन में कई शिक्षकों का हम पर बहुत उपकार रहा है। ठीक, लेकिन जब हम एक बार ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे, हम अपने जीवन के बारे में आगे सोच पा रहे थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा जीवन बिल्कुल अंधकार हो गया था, तो उस समय एक अच्छा सा दोस्त हमारा शिक्षक बनकर के मेरे सामने आया। ठीक, उसने मुझे सलाह दी कि ये करो, यहाँ पे सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक, और उसका नाम है अमन। ठीक, तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे उस रास्ते से निकाला है जहाँ पे अंधकार के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक, वहां से मुझे वो वापस लेकर के आया और जिसने मुझे दुनिया में चलने का रास्ता दिखाया कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें। ठीक, और आज भी मैं उसी के साथ में रह करके सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ और अच्छे से काम कर पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उस दोस्त का भी मेरे जीवन में एक शिक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा सम्मान है। ठीक, और मैं उसका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ दोस्तों। ठीक, हर वो इंसान आपके लिए एक शिक्षक है, एक टीचर है, भले वो आपका दोस्त हो, भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो। ठीक, जिसने आपको थोड़ा सा भी सिखाया है तो दोस्तों उसका आपके जीवन में बहुत महत्व है। ठीक, यानी वो हर हाल में आपका एक गुरु है, आपका एक शिक्षक है। ठीक, तो इसलिए वो मेरा जो दोस्त है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है, रेस्पेक्टेबल है। ठीक, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ। ठीक, उसके बाद में दोस्तों कि जीवन में हमेशा 3 चीजों को याद रखिए। क्या? समय, सम्मान और विश्वास। ये दोबारा कभी किसी के जीवन में नहीं आते हैं। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, समय को बर्बाद मत कीजिए, अपने सम्मान को कभी खोने मत दीजिए, अपने विश्वास को कभी तोड़ने मत दीजिए। अगर आप पर कोई विश्वास करता है तो आप भी उस पर पूरा विश्वास कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर विश्वास टूट जाता है तो दोस्तों ये कभी भी दोबारा से जुड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों 3 चीजों का हमेशा से ख्याल रखिए, क्योंकि ये 3 चीजें कभी भी वापस लौट करके नहीं आती हैं। सम्मान हो, समय हो, विश्वास हो। ठीक, तो इन 3 चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कभी भी इन पर आंच नहीं आने देनी है दोस्तों। जीवन बहुत छोटा है। ठीक, और इसको सीखने के लिए आपकी उम्र बीत जाती है लेकिन आप नहीं सीख पाते हो। इसलिए एक टीचर का सम्मान कीजिए, क्योंकि वो अपने अनुभवों से आपको वो सिखा देता है जो उसने आने वाले समय में बहुत पहले ही सीख रखा था। ठीक, तो दोस्तों टीचर का सम्मान कीजिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। जो आपको वो सिखाते हैं बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ सिखा करके वो जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक, यानी हर साल हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है, ठीक, वो 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उसी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, वो एक महान शिक्षक के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जिस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे तथा प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक, और उसके बाद में वो दूसरे राष्ट्रपति भी थे। समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक, एक तो महान शिक्षक थे और उनके साथ साथ में वो पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक, अब इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के तिरुमल्ली गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक बात दोस्तों और कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक कहानी है, वो सुन लेते हैं जरा दोस्तों। ठीक, कहा जाता है कि एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभी छात्रों ने मिल करके उनके जन्म दिवस का आयोजन किया। ठीक, उनके जन्मदिन को मनाने का एक आयोजन किया। ठीक, तो उनसे पूछा गया कि क्या हम आपका जन्मदिन मना सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा जन्मदिन बेशक मनाइए, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस दिन को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान तथा समर्पण करने वाले लोगों का सम्मान करते हुए अगर मनाएंगे तो मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है। समझ में आ रहा दोस्तों आपको? क्या कि उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात कही कि जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अगर उन लोगों के सम्मान में आप इस दिवस को मनाना चाहते हो तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, बजाय मेरे जन्मदिन के रूप में मनाने के। ठीक है, तो उनकी इसी इच्छा को सम्मान करते हुए, उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए हर साल 5 सितंबर को 1962 से लेकर के आज तक पूरे के पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक दिवस के दिन यानी आज के दिन यानी 5 सितंबर के दिन पूरे देश भर के जो विशिष्ट शिक्षक होते हैं उनको एकत्रित किया जाता है और भारत सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और एक बात उन्होंने बड़ी प्यारी सी बोली थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कि ज्ञान हमें शक्ति देता है, ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। ठीक दोस्तों, ज्ञान और प्रेम दोनों बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अगर आपके पास में ज्ञान है, प्रेम है, तो आप 100% पूर्ण हो चुके हैं। ठीक, अब आपके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई है। ठीक है, तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने एक और बड़ी प्यारी सी बात कही थी क्या कि गुरु के भीतर वह चुंबकीय शक्ति होती है। ध्यान रखिए दोस्तों कि गुरु के भीतर वह चुंबकीय शक्ति होती है जो अपने शिष्य को आकर्षित करती है। इन्हें शक्तियों के कारण शिष्य सांसारिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर बातें उन्होंने कही हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक, यानी 5 सितंबर 1962 से लेकर के आज तक पूरे के पूरे देश भर में शिक्षक दिवस को बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि पूरे विश्व में भी शिक्षक दिवस को मनाया जाता है और अलग अलग दिन पे अलग अलग तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।